हेलो स्टूडेंट्स, अब हम अपनी थर्ड पार्ट में अपने थर्ड एक्टिविटी पे आ गए हैं। इससे पहले हमने साइंस चैप्टर 1 कंपोनेंट्स ऑफ फूड के पहले पार्ट्स हमने पिछली वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। अब थर्ड एक्टिविटी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। टेक अ टमेटो और फ्रूट लाइक लेमन। लेमन हो गया या टमेटो, इस तरह के कोई भी फ्रूट्स लीजिए, उसके पीस कट कीजिए। क्या उसको काटते वक्त आपके हैंड्स गीले हो जाते हैं? आपके हाथ गीले होते हैं उनको काटने के बाद? आप ध्यान से, आप इसके अलावा भी और चीज़ें ऑब्जर्व कर सकते हैं। जब आप अपने घर में किसी को, मम्मा को या किसी ग्रैंड मदर को या सिस्टर को काम करते हुए देखते हैं, तो जब वो फ्रूट्स या वेजिटेबल्स, कच्ची सब्जियां या किसी तरह की भी चीज़ों को कट करती हैं, खाने की आइटम्स को, तो उसमें से क्या पानी जैसा कुछ फील होता है? तो मतलब उसका ये है कि उसमें, उस फूड आइटम में वाटर है। हमारी वाटर नीड्स उस फूड आइटम से भी पूरी होती हैं। उसमें से जो हमें पानी मिलता है वो हमारी वाटर नीड को सेटिस्फाई करता है। उसके अलावा हम बाकी नीड पानी पीकर, जूस पीकर या दूध पीकर कंप्लीट करते हैं। ठीक है। वी सी दैट मैनी फूड मटीरियल्स देमसेल्व्स कंटेन वाटर, और ये हमारी बॉडी की वाटर नीड को पूरा करते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस वी ऑल्सो ऐड वाटर वाइल कुकिंग द फूड। ये तो हमें सब्जियों के अंदर ही पानी मिला, बाकी हम कुक करते हैं कुछ इवेपोरेट होता है। इसके अलावा हम पकाते वक्त भी तो पानी डालते हैं। ठीक है। आप कुछ भी बनाते हैं, सब्जी बनाने में ज़्यादातर कई सब्जियों में पानी डाला जाता है। पार्ट 1.3 बैलेंस डाइट। अ फूड नॉर्मली वी ईट इन अ डे इज़ कॉल्ड अवर डाइट। हम एक दिन में जो खाना खाते हैं वो क्या है? हमारी डाइट। और अगर हम उसी डाइट में हर तरह की चीज़ खाते हैं, सब कुछ खाते हैं, जिसमें किसी में हमें कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, प्रोटीन, फैट सब कुछ मिल रहा है एक दिन की डाइट में, तो उसको क्या कहते हैं? बैलेंस डाइट। ठीक है। डू यू थिंक दैट पीपल ऑफ ऑल एजेस, जो हम नॉर्मली खाते हैं खाना, एक दिन का रेगुलर खाना डाइट है, और अगर वही डाइट हमारी सब कुछ कंटेन करती है तो वो हमारी बैलेंस डाइट है। अब आपको ये देखना है कि आप बैलेंस डाइट लेते हैं या नहीं। आप एक पेपर लीजिए, उस पर अपनी डेली डाइट लिखिए। डाइट को आप आगे उसके फर्दर कंपोनेंट्स को डिस्क्राइब कीजिए, उसमें क्या क्या आपको मिल रहा है। अगर तो आप एक दिन में सब कुछ ले रहे हैं, इट मीन्स यू आर टेकिंग अ हेल्दी डाइट, आप बैलेंस डाइट ले रहे हैं। अगर नहीं तो आप उसको चेंज करिए, उसमें कुछ चेंजेस लाइए, कुछ चीज़ें ऐड करिए। अगर आप एक ही चीज़ को ज़्यादा खा रहे तो उसको कम करिए। ठीक है। ये आपने बनाना है। और आपको क्या लगता है, क्या हर एज के लोगों को एक जैसी डाइट चाहिए होती है? क्या आपको पता है, मतलब ये चीज़ आप जानते हैं कि हमारी डाइट हमारे फिज़िकल वर्क पे डिपेंड करती है। हम कितना अपने बॉडी को यूज़ कर रहे हैं और कितना अपने ब्रेन को यूज़ कर रहे हैं, कितना हम अपने ऑर्गन्स को, मतलब ऑर्गन तो डेली काम करते हैं, कितना हम अपनी बॉडी को हर तरफ से यूज़ में ला रहे हैं, उस पर डिपेंड करता है हमें किस तरह की डाइट चाहिए। एक एग्जाम्पल है, दो तरह के लोग हैं। एक करता है फिज़िकल एक्टिविटीज़, जैसे कोई स्पोर्ट्स प्लेयर है, वो भागता है, उसे हर तरह से अपनी प्रैक्टिस करनी है, फिज़िकली एक्टिव रहना है, उसे अपनी स्पोर्ट्स गेम में अपने स्कोर्स पूरे करने हैं, तो उसे वहाँ पे अपने बॉडी को एक्टिव दिखाना है। प्रैक्टिस के टाइम पे उसको अलग से भागना है या वेट लिफ्टिंग करनी है, उसको फिज़िकल वर्क ज़्यादा करना है, तो उसकी डाइट में क्या होगा? एनर्जी रिच फूड और प्रोटीन फूड ज़्यादा होगा, क्योंकि उसकी बॉडी को पावर और हेल्थ मेंटेनेंस की ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है। होगा सब कुछ, लेकिन ये दो चीज़ें ज़्यादा होंगी। वैसे ही अगर उसके ऑपोजिट हम देखें, अगर कोई है जो किसी ऑफिस में काम करता है, उसका सारा दिन सिटिंग जॉब है, उन्हें कंप्यूटर के आगे बैठना है, डॉक्यूमेंट्स पे काम करना है, कंप्यूटर पे काम करना है, तो उनकी डाइट में क्या रिच होना चाहिए? एक तो उनमें फैट्स कम होना चाहिए। एनर्जी तो उनको चाहिए, ये नहीं कि फैट्स बिल्कुल नहीं चाहिए, उनको कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स चाहिए। उन्होंने दिन में कुछ तो चलेंगे, कभी तो चलेंगे, कुछ तो एनर्जी उनको चाहिए। कंप्यूटर चलाना है, हाथ चलाने हैं, अपने दिमाग को यूज़ करना है, एनर्जी चाहिए उनको, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स चाहिए। लेकिन उन्होंने अपनी आँखें ज़्यादा
कंप्यूटर पर लगानी है, उन्हें आँखों का ज़ोर ज़्यादा लगेगा, तो उनकी डाइट में विटामिन ए रिच फूड ज़्यादा होना चाहिए। जो हमने अभी पढ़ा था पिछले वीडियो में कि विटामिन ए हमारी आँखों और स्किन के लिए अच्छा होता है, तो उनकी डाइट में विटामिन ए ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, ये कि बैलेंस डाइट हमारी फिज़िकल नीड पे, फिज़िकल एफर्ट्स के ऊपर ज़्यादा डिपेंड करती है। आप चार्ट बनाइए, उस पर डिटेल्स लिखिए, 1 वीक तक ऑब्ज़र्व कीजिए। आपने एक दिन में ब्रेकफास्ट में, लंच में, मिड मील्स हो गई, टी टाइम्स हो गया, उस शाम को आप हल्का फुल्का कुछ स्नैक आइटम्स लेते हैं, रात को डिनर में आप क्या खाते हैं, आप जो कुछ खाते हैं, जो कुछ पीते हैं, आप उसमें लिखिए। इवन हाउ मच ग्लासेस ऑफ वाटर आप ले रहे हैं, अब वो भी लिखिए। ठीक है, कितना रफेज जा रहा है आपके अंदर, कितना कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, मिनरल्स कितने जा रहे हैं, आप वो सब लिखिए। और हो सके तो आप ये भी लिखिए कि आप सन में कितना जा रहे हैं, क्योंकि आपने विटामिन डी या आपने कैल्शियम तो ले लिया, लेकिन उसको एब्जॉर्ब करने के लिए या उसको विटामिन डी में कन्वर्ट करने के लिए आपको सनलाइट की ज़रूरत है। अगर आप मिल्क ले रहे हैं, मिल्क पीने के बाद सनलाइट में नहीं जा रहे, तो मीन्स आपको विटामिन डी नहीं मिल रहा। ठीक है, ये चीज़ें भी आपने नोट करनी है। आपने मिल्क लिया, आप उसके आगे कैल्शियम लिखिए, मिनरल्स, जो आपको उसमें लगता है कंटेंट आपको लिखिए। लेकिन अगर आप सनलाइट में भी जाते हैं तो आप लिखिए कि आपको विटामिन डी मिला। ठीक है, उसके बाद आप ये देखिए कि पल्सेस, ग्राउंडनट, सोयाबीन, स्प्राउटेड सीड्स हो गए, फर्मेंटेड फूड हो गया, इस तरह के कॉम्बिनेशन ऑफ फ्लावर्स की चपातीज़ हो गई, बनाना, स्पिनच, इस तरह की फूड आइटम्स हैं जो बहुत न्यूट्रिशन होती हैं, हमारी डाइट को एकदम न्यूट्रिशन से भर देती हैं, रिच इन एवरीथिंग। मतलब हम स्नैक्स ना खाएं, हम कहीं कुछ और नहीं, तो हमें ये बहुत महंगी आइटम्स भी नहीं है, ये बहुत सस्ते फूड हैं, हमें इजीली मिलते हैं, नॉर्मली हमारे किचन में आते हैं, मम्मा लेकर आती हैं ये चीज़ें। इन सब चीज़ों को खाने से हम हेल्दी होंगे और इसमें हमें सब कुछ मिलेगा, हमें कुछ एक्स्ट्रा ऐड करने की या महंगी चीज़ें ला के ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। Therefore, one can have this balanced diet without expensive food materials. हमें बहुत ज़्यादा पैसे लगाए बिना भी बैलेंस डाइट मिल सकती है। ठीक है, ईटिंग द राइट काइंड ऑफ फूड इज़ नॉट इनफ। सिर्फ ये नहीं कि हाँ बस हमने अच्छी अच्छी सब्जियाँ इकट्ठी कर ली और खा लिया, हो गया, ऐसे नहीं होता है। हम जब उनको सही तरीके से पकाया होना भी ज़रूरी है, उन सब्जियों का सही तरीके से बना होना ज़रूरी है, क्योंकि कई चीज़ें ऐसी होती हैं बच्चों कि जब खाना बनता है उसकी कुकिंग और हीट की वजह से, उसके प्रोसेस की वजह से उसके कई न्यूट्रिएंट्स ख़त्म हो जाते हैं। जैसे अगर कोई सब्जी है वो आयरन रिच है, उसमें बहुत मिनरल का पार्ट है, आयरन बहुत ज़्यादा है। ठीक है, हम उसको काटते हैं, कटने में कुछ डिस्ट्रॉय हुई, हम उसे वॉश करेंगे, पानी के साथ कुछ निकल जाएंगी, उसके बाद हम उसको हीट में कुक करेंगे, वो उससे भी उसकी कई सारे एलिमेंट्स डेड हो जाते हैं या ख़त्म हो जाते हैं, और जब तक हमारी प्लेट में वो आता है उसके कंपोनेंट्स बहुत कम हो चुके होते हैं एज़ कम्पेयर टू जब वो फ्रेश आई थी। फ्रेश जब आई थी तब हमारे पास उसमें कंटेंट बहुत ज़्यादा था, आयरन बहुत रिच था, पकते करते सब कुछ आते हमारे पेट में जाते जाते उसका कंटेंट बहुत कम हो गया। तो हम अपनी तरफ से सोच रहे हैं हमने आज बहुत सारा आयरन खाया, आयरन इतना सारा नहीं गया हमारे अंदर इतना सा गया, इतना था जब वो रॉ थी, धीरे 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 अलग अलग प्रोसेस में वो कम होते होते इतना गया। ठीक है, तो हम उसके कुकिंग के बाद वाले को काउंट करेंगे, पहले वाले को नहीं। ठीक है, हमें उसके अकॉर्डिंग अपनी डाइट प्लान करनी होती है। हाँ, अगर आप रॉ सब्जियां खा सकते हैं, जैसे आप क्यूकम्बर, अनियन और रेडिश, टमेटो, इस तरह की सब्जियों को काट कर उससे सैलेड बनाकर खा सकते हैं, तो आप में जाने वाला न्यूट्रिएंट वैल्यू ज़्यादा होगी। आप जब सब्जियों को काटते हैं, छीलते हैं, उनको पीसेस में करते हैं, किसी तरह से चॉप करते हैं, ग्राइंड करते हैं, पेस्ट बनाते हैं, आपकी उतनी बार उसकी न्यूट्रिएंट वैल्यू कम होती जाती है। आप उसको पील कर रहे हैं, कई फ्रूट्स और वेजिटेबल्स ऐसे होते हैं जिनके स्किन में भी बहुत सारा न्यूट्रिएंट होता है, हम सबसे पहले उनके छिलका उतारते हैं, उसको फेंक देते हैं। कई चीज़ें होती हैं, कई बार तो हमारा चलो रीज़न होता है कि उसको उतार के फेंकना पड़ेगा,
वी आर नॉट श्योर कि वो साफ़ है या नहीं। आजकल जैसे आपने पहले बहुत सुना होगा, ये स्कैम बहुत टाइम से चल रहा है ये सब चीज़ें। लोग अपनी फ्रूट सेलर्स अपने फ्रूट्स को सेल करने के लिए उन पे वैक्स कोटिंग करवाते हैं, शाइन अच्छी आती है, देखने में फ्रूट बहुत शाइनी अच्छा हेल्दी लगता है। एक्चुअल में उसकी स्किन के ऊपर पतली सी वैक्स की कोटिंग होती है। अब हम वो वाला फ्रूट लेके हल्के से पानी में वॉश करके स्किन के साथ ही उसको ऐसे ही खाएंगे छिलके के साथ, तो क्या होगा, हमें नुकसान होगा, थोड़ा सा ज़्यादा नुकसान, क्योंकि उस छिलके के ऊपर वैक्स है, वो वैक्स हमारे अंदर जाएगी तो हमें नुकसान देगी। उसकी जगह अगर फ्रेश एप्पल्स हैं, आप वो देखें, उसकी स्किन साफ़ है, आप पानी में उसको अच्छे से धो के, काटने से पहले ही उसको अच्छे से धोएंगे तो उसकी स्किन साफ़ है, आप कट करके उसके सीड्स निकाल के आप बाकी एप्पल खा सकते हैं, स्किन के साथ खा सकते हैं। ठीक है, ग्रेप्स हम स्किन के साथ खाते हैं, हम ग्रेप्स को पील नहीं करते हैं, लेकिन ग्रेप्स को हमें वॉश अच्छे से करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि वो बंच में छोटे छोटे फ्रूट्स होते हैं, उनके ऊपर डस्ट चिपक जाती है, एक एक उसको वॉश करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। जब तक उसको अच्छे से रिंस ना किया जाए पानी में बार बार, उसको अच्छे से, ताकि उसके ऊपर से सारी डर्ट निकल जाए, उसके बाद उसको कंज्यूम करो, बहुत अच्छे, बहुत हेल्दी होते हैं। ठीक है, हर तरह के फूड्स। आर यू अवेयर दैट सम न्यूट्रिशन गेट लॉस्ट इन द प्रोसेस ऑफ कुकिंग एंड प्रिपरेशन? इस वजह से भी उसके चले जाते हैं जब हम काटते हैं, पकाते हैं, इस वजह से भी। कुछ फ्रूट्स को हम काटने के बाद धोते हैं, उस काटने के बाद धोने की वजह से भी उनके न्यूट्रिशन निकल जाते हैं उसमें से। ठीक है, इसकी वजह से कुछ न्यूट्रिएंट्स उसके लॉस होते हैं। द स्किन्स ऑफ वेजिटेबल, ये मैं आपको बता चुकी हूँ कि स्किन में भी होते हैं न्यूट्रिएंट, हम निकाल के फेंकते हैं फॉर सम रीजंस। कुछ कईयों को खाना पसंद नहीं है इसलिए निकलवा देते हैं, कईयों को पता है, अवेयर है कि इसके स्किन में हार्मफुल इंसेक्ट्स या केमिकल्स हैं, हमें वो नहीं कंज्यूम करना चाहिए, इस वजह से हमें निकालना पड़ता है, तो उसमें भी हमारे बहुत न्यूट्रिएंट्स जाते हैं। कुकिंग की वजह से खाना टेस्ट इम्प्रूव होता है, इजी टू डाइजेस्ट होता है, और हमें खाने में भी अच्छा लगता है, हम खा पाते हैं। जब खाने में स्वाद कम होगा, चीज़ों में ऐड नहीं किया जाएगा मसाला या कुछ, तो हमें भी खाने में हर चीज़ एक जैसी लगेगी। आप सभी तरह के फ्रूट्स, ओके, फ्रूट्स में सब में अलग अलग फ्लेवर है, आप उनको खा सकते हैं। आप कई सब्जियां ऐसी हैं रॉ खानी भी हेल्दी होती हैं, कई सब्जियां ऐसी हैं आप रॉ नहीं खा पाते हैं, उनको कुक करना ज़रूरी होता है। ठीक है, उनमें कुक करने के सिर्फ बॉयल करके तो नहीं खाएंगे, हल्का सा उसमें हम स्पाइस ऐड करते हैं। हमारी मम्मी, अच्छा, सबकी मम्मी बहुत अच्छा खाना बनाती हैं, मम्माज़ आर द बेस्ट कुक। ठीक है, वो अपनी पसंद के स्पाइसेस डालते हैं, और उन स्पाइसेस में भी न्यूट्रिएंट वैल्यूज़ हैं, वो भी हमारे लिए बहुत अच्छा, बहुत हेल्पफुल काम करती है, रोल प्ले करती है हमारी बॉडी पूरी डाइट में, क्योंकि उन स्पाइसेस से हमें बहुत सी चीज़ें मिलती हैं, वो हमारे बॉडी को एक तो हमें फूड में टेस्ट देती हैं, दूसरा हमें डिसीज़ से रिकवर करने में। आपने देखा होगा कहीं, जैसे अगर किसी को चोट लग जाती है, ठोकर लग गई या फ्रैक्चर हो गया या कुछ, सबसे पहले मम्मी क्या करती हैं, दूध में हल्दी डाल के दूध पियो। हल्दी क्या है, बहुत हीलिंग पावर होती है उसमें, बहुत ज़्यादा हमारी चोटों को कवर करती है, चोटें जल्दी भरती हैं, हमारी दर्द जल्दी कवर होती है। ठीक है, वो चीज़ें भी हमें हेल्प करती हैं, हमें डालना वो भी ज़रूरी है, हम टेस्टलेस खाना भी नहीं खा सकते हैं। ठीक है, विटामिन सी गेट्स ईजीली डिस्ट्रॉयड बाय हीट ड्यूरिंग कुकिंग। विटामिन सी तो सबसे जल्दी जाता है। मिर्ची, आप हरी मिर्च लीजिए, एक हरी मिर्च खाइए, देखिए, अगर आप बाइट कर सकते हैं, नहीं तो आपको वैसे ही पता होगा कि हरी मिर्ची बहुत तेज़, बहुत तीखी होती है, आप वो डायरेक्ट खा नहीं पाएंगे, मिर्ची बहुत लगेगी। वही हरी मिर्च स्लिट करके कुक की जाएगी, हीटिंग के बाद आपको उसकी मिर्ची के कड़वाहट में भी कमी लगेगी, और उसकी वैसे भी उसमें विटामिन सी की जो क्वांटिटी बहुत ज़्यादा थी वो बहुत कम हो चुकी होगी। हीटिंग की वजह से विटामिन सी सबसे पहले और बहुत जल्दी डिस्ट्रॉय होता है। एक इसमें एग्जांपल दी हुई है बाय स्टोरी। बूजो इज़ अ बॉय, उसको लगता है कि उसको एनर्जी बहुत ज़रूरी है, उसको एनर्जी की नीड है, तो उसको एनर्जी रिच फूड खाने चाहिए। एनर्जी रिच फूड कौन से होते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स कंटेनिंग फूड्स। तो वो क्या करता है, रोज़ लेता है
मोर देन अ कटोरी ऑफ कार्बोहाइड्रेट से ज़्यादा उसको लगता है, कार्बोहाइड्रेट से भी ज़्यादा रिच क्या होता है, फैट। तो वो क्या करता है कि मुझे फैट रिच फूड खाना चाहिए, मुझे कार्बोहाइड्रेट से भी ज़्यादा एनर्जी फैट रिच फूड में मिलेगी। वो पूरा एक महीना फैट रिच फूड खाता है, समोसा, पूरी, मलाई, रबड़ी, पेड़ा, इन सब में फैट एक्सेसिव, ये सब फ्राइड हैं, ऑयल कंटेंट ज़्यादा है, घी बहुत ज़्यादा है, फैट रिच हर तरह से। ये क्या ये हेल्दी हैं? नो, नॉट एट ऑल। इस तरह से खाना भी हेल्दी नहीं है। आप एक ही चीज़ पे फोकस नहीं कर सकते, और उतना आप फैट लीजिए जितना आप एब्जॉर्ब कर सकें, जितना आप यूज़ कर सकें। आप फैट ले रहे हैं, उसको यूज़ नहीं कर रहे, तो आपकी बॉडी को क्या होगा? ओबेसिटी, दैट इज़ मोटापा। आपका शरीर बहुत ओवर हैवी होता जाएगा, क्योंकि आप उस फैट को ले रहे हैं पर यूज़ नहीं कर रहे हैं। ठीक है। 1.4 डेफिशिएंसी डिसीजेज। अब हम क्या करते हैं, अपनी डाइट में कुछ चीज़ें ले रहे हैं, कंटिन्यू ले रहे हैं, लेकिन कुछ टाइम तक, हम बहुत लंबे टाइम तक एक चीज़ है वो हमारे खाने में आ ही नहीं रही है। हमें ये चीज़ नहीं पसंद, मम्मा मैं ये नहीं खाऊंगा, मम्मा मुझे ये नहीं पसंद, जब भी बनेगी मैं वो नहीं खाऊंगा, ये चीज़ें होती हैं। तो इससे क्या होता है, वो चीज़ हमारे अंदर जा ही नहीं रही, वो न्यूट्रिएंट वैल्यू हमारे अंदर नहीं जाएगी, उस चीज़ की कुछ टाइम बाद हमारे अंदर डेफिशिएंसी आनी शुरू हो जाएगी। वो चीज़ हम बैलेंस डाइट ले रहे हैं, हमारे अंदर विटामिन जा रहे हैं, कार्ब्स जा रहे हैं, फैट्स जा रहे हैं, मिनरल्स में से एक पार्ट हमने स्किप कर दिया, हाँ वो चीज़ हमें पसंद नहीं है, मम्मा ये नहीं लेना, बाकी सब खाएंगे। तो कुछ टाइम में उस चीज़ की डेफिशिएंसी हो जाएगी, और उस डेफिशिएंसी से क्या होगा, कहीं ना कहीं हमारे को वो पार्ट इफ़ेक्ट करने लगेगा। 1 या 2 दिन में आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन कुछ दिनों बाद आपको उसमें चेंजेस आपकी बॉडी में फील होने शुरू हो जाएंगे। अब इसमें एग्जांपल्स दी हुई हैं, धीरे धीरे बताया गया है कि किस चीज़ की डेफिशिएंसी से क्या हो सकता है। फर्स्ट इज़ प्रोटीन। अगर कोई भी एक लॉन्ग टाइम तक प्रोटीन को अपनी डाइट से स्किप कर देता है, उसकी डाइट में प्रोटीन उसको नहीं मिल रहा, बहुत लंबे टाइम तक जा रहा है, तो बहुत माइनर, इतना कि वो यहाँ घर से स्कूल, स्कूल से घर आने जाने में ही उसका प्रोटीन यूज़ हो गया है, उसके शरीर में उसको बच नहीं रहा है कुछ भी, उतनी एनर्जी, उतनी उसकी बॉडी की हेल्थ उतने में यूज़ हो गई, बाकी उसके लिए कुछ नहीं बचा है, कंटेन हो नहीं पा रहा है शरीर में ज़्यादा लंबे टाइम तक। जब वो डेफिशिएंसी हो जाएगी तो क्या होगा, उसमें क्या इफेक्ट दिखेगा उस बॉडी में? स्टंट ग्रोथ, स्वेलिंग ऑन फेस, डिसकलरेशन ऑफ हेयर, स्किन डिसीजेस एंड डायरिया। उसकी ग्रोथ रुक सकती है, फेस पे स्वेलिंग आ सकती है। डिसकलरेशन ऑफ हेयर मीन्स बाल जल्दी सफ़ेद होने शुरू हो सकते हैं, बालों का कलर बदलना शुरू हो जाता है, स्किन की डिसीज़ हो जाती हैं, स्किन में एलर्जीज़, स्किन में पिंपल्स या अलग अलग तरह की एलर्जी, इरिटेशंस होनी शुरू हो जाती हैं, रैशेज़ हो जाते हैं, अलग अलग डिसीज़ होती हैं, डायरिया हो सकता है, आपकी डाइजेशन ख़राब हो सकता है। ठीक है। प्रोटीन की डेफिशिएंसी से, अगर आपकी डाइट में कंटिन्यू प्रोटीन कम हो रहा है या नहीं जा रहा फॉर लॉन्ग टाइम, इट मीन्स फॉर अ फ्यू मंथ्स और मोर, इतने टाइम तक आप प्रोटीन नहीं ले रहे हैं, या ले रहे हैं तो सालों साल तक बहुत कम ले रहे हैं, तो आपकी बॉडी में ये चीज़ें दिखनी शुरू हो जाएंगी। नेक्स्ट इज कार्बोहाइड्रेट्स। If the diet is deficient in both carbohydrates and protein for a long period of time, the growth may stop completely. अगर बहुत लंबे टाइम तक कार्बोहाइड्रेट भी नहीं ले रहे हैं, नहीं नहीं पतले होना जी, मुझे कार्ब्स नहीं लेने हैं, नहीं नहीं मुझे पतले होना है, मुझे फैट नहीं लेना है, मुझे प्रोटीन भी नहीं लेना है, ये सब बॉडी बिल्डिंग वाले हैं, एनर्जी देते हैं आपको, आपकी बॉडी बिल्ड करते हैं, आपको लग रहा है नहीं हम एक्सेसिव हो गए, नहीं हम नहीं लेंगे, बहुत लॉन्ग टाइम तक आप नहीं ले रहे हैं, आपकी शरीर में इतनी डेफिशिएंसी आ जाएगी कि आपकी ग्रोथ बिल्कुल रुक जाएगी, आपकी हाइट बढ़नी रुक जाएगी, हाथों पैरों का साइज़ बढ़ना रुक जाएगा। सच पर्सन बिकेम वेरी लीन और एंड थिन एंड सो वीक दैट दे मे नॉट बी एबल टू मूव। इतने पतले, इतने लीन, इतने वीक हो जाते हैं, इतने ज़्यादा वीक कि वो मूव भी नहीं कर पाते, उनको अपने बेड से कहीं तक जाने के लिए भी सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है, वो इतने वीक हो जाते हैं। ठीक है। ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, मम्मा पापा फोर्स करते हैं या घर वाले आपको कहते हैं कुछ खाने के लिए, तो इट मीन्स आपको नीड है। कुछ ऐसा तो नहीं है मम्मा ने कुछ ऐसा बनाया ख़त्म ही नहीं हो रहा बेटा आप खा के ख़त्म कर लो, ऐसा कुछ नहीं है।
आप नहीं खाओगे कोई तो खाएगा, लेकिन आपको इसलिए कहा जाता है क्योंकि आपको उसकी नीड है, आपके लिए सब केयर करते हैं, आपके लिए बनाई जाती हैं ये चीज़ें, सब खाते हैं, सबको नीड है, तो आपको भी नीड है। स्पेशली पेरेंट्स तो आपको कभी भी मिसगाइड नहीं करेंगे खाने पीने के मामले में, आप उनकी सुनिए और हेल्दी डाइट लीजिए। आप आगे पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि ये बहुत बुरी हो सकती हैं आगे आने वाले टाइम में। हमें थोड़ा बहुत इनसे डरना भी चाहिए। दिस इज़ नॉट अ जोक, हम खाने को सीरियसली नहीं लेते, बाद में डेफिशिएंसीज होती हैं, हमें प्रॉब्लम आती है, हमारे साथ सब सफ़र करते हैं, ठीक है। डेफिशिएंसी ऑफ डिफरेंट विटामिन्स and minerals may also result in certain diseases and disorders. Some of these are in table 1.3. किसी मिनरल्स या विटामिन की डेफिशिएंसी, किसी वन स्पेसिफिक की डेफिशिएंसी की वजह से क्या डिसीजेस या डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, वो आपको नेक्स्ट टेबल में डिस्कस किए जाएंगे। ऑल डेफिशिएंसीज डिसीज कैन बी प्रिवेंटेड बाय टेकिंग बैलेंस डाइट। इसको पहले ही हम रोक सकते हैं। कैसे रोक सकते हैं? बैलेंस डाइट लेके। ज़रूरी नहीं है कि वीकनेस आ जाएगी, डेफिशिएंसी हो जाएगी, उसके बाद हम लेना शुरू करेंगे। हम पहले ही क्यों नहीं बैलेंस डाइट ले सकते? हमें पहले ही सब कुछ खाना चाहिए। जो बच्चे स्पेशली दूध नहीं पीना अच्छा नहीं लगता, मुझे ये नहीं खाना मन नहीं है, ये सब्जी का नाम अच्छा नहीं है, ये मुझे स्वाद, नाम सुन के ही सब्जी नहीं खानी, इसका टेस्ट मुझे पसंद नहीं है, जो इस तरह करते हैं उनको स्पेशली ये चीज़ें आगे जाके इफ़ेक्ट करती हैं। आपको ध्यान रखना है, ये चीज़ें आपको नहीं करनी। अब हम आगे ये पढ़ेंगे कि किस तरह से क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। विटामिन ए की डेफिशिएंसी की वजह से क्या हो सकता है? लॉस ऑफ विजन। आपको हो सकता है धीरे धीरे दिखना बंद हो जाए। आँखों पे इफ़ेक्ट करता है सबसे ज़्यादा। जैसे हमने कहा था, जो कंप्यूटर पे काम करते हैं उनको विटामिन ए अच्छी लेनी चाहिए डाइट, उनको आँखों पे इफ़ेक्ट हो सकता है अगर वो विटामिन ए नहीं लेंगे। उनकी सिम्टम्स क्या होते हैं इस डेफिशिएंसी या डिसऑर्डर के? दिखना कम हो सकता है, लॉस ऑफ विजन इन डार्कनेस, नाइट ब्लाइंडनेस भी कहते हैं इसको। कईयों को रात को दिखना बंद हो जाता है। आप लोगों ने पुरानी फिल्म अगर देखी होगी तो एक फिल्म में इसका जिक्र आया हुआ है, बोल राधा बोल। उसमें कादर खान को ये बीमारी दिखाई गई है। शाम को उसको थोड़ा सा उन्होंने कॉमिक कर दिया उसको कि शाम को 6 बजते ही वो ब्लाइंड हो जाता है। ऐसा कुछ नहीं होता। जैसे जैसे अंधेरा होता जाता है, नेचुरल लाइट कम होती है, उनको दिखना कम हो जाता है, वो नेचुरल लाइट में देख नहीं पाते हैं, उनकी विजन इतनी वीक हो जाती है। जब तक प्रॉपर सनलाइट नहीं होगी उनको दिखेगा नहीं, दिख पाएगा, अंधेरे में वो नहीं देख पाएंगे। हम लोग जैसे कम लाइट में भी देख लेते हैं, लाइट चली जाए तो हमें अपने कमरे से बाहर जाने तक का रास्ता मिल जाता है। जिनको ये डेफिशिएंसी होती है उनके लिए एकदम ब्लाइंडनेस, उनके पास कुछ नहीं रहता है, वो नहीं देख पाते। प्रॉपर लाइट या नेचुरल लाइट के बिना उनको दिखना मुश्किल होता है। समटाइम्स कंप्लीट लॉस ऑफ विजन, कभी कभी बिल्कुल आंखें चली जाती हैं, और ऐसे कि जो दोबारा दवाइयों से भी कवर नहीं हो सकती। एक बार जाए तो उसको ठीक करना बहुत मुश्किल है। विटामिन B1, दिस इज़ अ पार्ट ऑफ विटामिन बी। विटामिन बी इज़ अ बी कॉम्प्लेक्स। उसमें B1, B2, B3 करके हमें 5 तरह के विटामिन डिफरेंट पार्ट्स मिलते हैं। अगर विटामिन B1 की डेफिशिएंसी है तो बेरी बेरी डिसीज़ या डिसऑर्डर हो सकता है। उसमें हमारी मसल्स एंड वेरी एनर्जी टू वर्क, बहुत मसल्स वीक हो जाती हैं और इतनी कम एनर्जी बचती है हमारे पास काम करने के लिए, हम हिम्मत नहीं करते, और कुछ भारी करते वक्त तो हमारी बिल्कुल जान निकल जाती है, वो करना ही मुश्किल है। नॉर्मल कामों में वो इंसान इतना थक जाता है, हाँफते हैं, सांस चढ़ जाती है थोड़ा सा काम करने पे। विटामिन सी जो सिट्रस फ्रूट्स में हमें मिलता है, विटामिन सी की डेफिशिएंसी से स्कर्वी डिसीज़ हो जाती है, जिसमें हमारे गम्स में ब्लीडिंग होनी शुरू होती है। दांतों के ऊपर जो पिंक पार्ट होता है वो गम्स हैं हमारे, वहाँ से ब्लीडिंग हो सकती है। वॉन्ट्स टेक लॉन्गर टाइम टू हील, हमारे ज़ख्मों को, अंदरूनी चोटों को, फ्रैक्चर्स को, इस तरह की चीज़ों को हील होने में बहुत टाइम लगता है। सॉरी। इसीलिए कहते थे कोरोना टाइम में कि विटामिन सी लेना चाहिए, क्योंकि बाय चांस अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होती है, कोई डिसीज़ या कोई कट बॉन्ड्स होते हैं, वो ठीक होने में टाइम लेंगे, और उतना ही टाइम जब तक वो बॉन्ड हील नहीं होगा वहाँ से इन्फेक्शन अंदर जाने के चांसेस ज़्यादा हैं। बॉडी के अंदर कोई वीकनेस आएगी
कोई डिसीज़ होगी उसको हील करने में विटामिन सी हेल्प करेगा, अगर वही कम होगा तो हम ठीक नहीं हो पाएंगे। विटामिन डी, इसकी डेफिशिएंसी से रिकेट्स हो सकता है। रिकेट्स में बोन्स आपकी बहुत सॉफ्ट मीन्स ऐसे नहीं कि हाथ लगाया और पिचक रही है, ऐसे नहीं। सॉफ्ट मीन्स डेलिकेट हो जाती हैं, ईजीली ब्रेक हो जाती हैं। आप कहीं से भी गिर के किसी को भी हल्का सा गिरने पे भी फ्रैक्चर हो सकता है, गहरी चोट, हड्डियों के टुकड़े हो सकते हैं और हड्डियाँ बेंट हो जाती हैं, मीन्स मुड़ जाती हैं। अगर जिस बोन पे हम ज़्यादा टाइम बाहर डाल के बैठते हैं या खड़े होते हैं वो प्रेशर नहीं ले पाती और लंबे टाइम बाद हम नोट करते हैं कुछ महीनों बाद तो वो उसमें कर्व आ जाता है, वो बेंट होनी शुरू हो जाती हैं, वो बाहर नहीं। अगर ऐसे एक पेंसिल खड़ी है यहाँ पर, ये देखिए इस तरह से, और अगर इस पर प्रेशर डालेंगे, ये स्ट्रॉन्ग है लेकिन एक लिमिट तक, अगर इस पर प्रेशर जाएगा और ये इतना प्रेशर नहीं ले पाएगी तो इसमें धीरे धीरे कर्व आएगा और ये ब्रेक हो जाएगी। इसी तरह रिकेट्स में बोन्स के साथ भी यही होता है। कैल्शियम की डेफिशिएंसी से बोन एंड टूथ को नुकसान होता है। बोन्स टूटती हैं या दांत टूटते हैं, आपने देखा होगा, ये तो कॉमन है। कैल्शियम, दूध के दांत, कैल्शियम इज रिलेटेड विद योर बोन्स एंड टूथ। ये आपके दांत, अगर जब बच्चों के दांत आते हैं उनको दूध की डाइट ज़्यादा दी जाती है, जब नए दांत आने शुरू होते हैं तब भी उनको दूध की डाइट ज़्यादा दी जाती है। आप ग्रोइंग हैं, आपको दूध हमेशा ज़रूरी है। पेरेंट्स इसलिए फोर्स करते हैं क्योंकि आपकी बोन्स बन रही हैं, स्ट्रॉन्ग हो रही हैं और आपके दांत मजबूत होने ज़रूरी हैं, क्योंकि अभी आपके दांत मजबूत होंगे तो ही लॉन्ग टाइम तक चलेंगे, वरना इन योर अर्ली ओल्ड एज आपके दांत सबसे पहले झड़ने शुरू हो जाएंगे, दांत टूटने शुरू हो जाएंगे। फिर आपको फॉल्स टीथ लेने पड़ेंगे, कैपिंग करवानी पड़ेगी, या नकली दांतों की पूरी सेट लगवाना बहुत मुश्किल हो जाएगा, बहुत वियर्ड हो जाएगा। ठीक है, तो अपनी बोन्स और दांतों के लिए अभी से फोकस कीजिए ब्रशिंग पे और अपनी कैल्शियम डाइट पे ध्यान दीजिए। वीक बोन्स एंड टूथ डिके। आयोडीन की कमी से क्या हो सकता है? आयोडीन इज़ अ मिनरल, इसकी कमी से हमें गोइटर हो सकता है। गोइटर आपकी नेक के आसपास ये होता है, नेक की साइड्स में। ग्लैंड्स इन द नेक अपीयर स्वोलन, आपके जो नेक के आसपास का एरिया है, नेक है आपका, वो बहुत स्वेल कर जाता है गोइटर के टाइम, बहुत हैवी। आपकी चिन और नेक में ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहता। मेंटल डिसेबिलिटी इन चिल्ड्रन, बच्चों में आयोडीन की कमी से मेंटल एबिलिटी कम हो जाती है, सोचने की, समझने की, अपने से आंसर करने की या स्मार्टली आंसर करने की कैपेबिलिटी नहीं रहती। जो मेंटली डिसेबल्ड हो जाता है, ज़्यादा सोचने की शक्ति नहीं होती। आप इमेजिन कर सकते हैं, आप प्रोएक्टिव हो सकते हैं। अगर आपने किसी ने कहा जाओ कमरे में से मुझे ये ला दो, ये सामान ला दो, सपोज एक पेंसिल बॉक्स ला दो, कमरे में पड़ा है पेंसिल बॉक्स ला दो। आप कमरे में गए, आपने देखा कमरे में लाइट्स चल रही हैं, लाइट्स की कोई नीड नहीं है, कोई नहीं बैठा। फ़ैन चल रहा है, फ़ैन की नीड नहीं है, कोई नहीं बैठा। आप प्रोएक्टिव होंगे, आप लाइट्स बंद कर देंगे, आप फ़ैन बंद कर देंगे। कुछ चीज़ अगर आपको गिरी हुई दिखेगी तो आप उसको भी सही कर देंगे। लेकिन जो इस तरह की प्रॉब्लम से सफ़र कर रहे होंगे उनको नहीं समझ आएगा। उनको बोला पेंसिल बॉक्स लाओ, वो पेंसिल बॉक्स उठाएंगे, बाहर ले आएंगे। उनकी सोच धीरे धीरे एक्टिव होनी बंद हो जाती है, उनकी सोच कम हो जाती है, इससे भी पुअर कंडीशन हो जाती है। उनको खाते वक्त जैसे ये भी नहीं पता होता कि मुझे खाते वक्त अपने आप को साफ भी रखना है, अपने आप को गंदा करके भी खा लेते हैं। ये आपको देखने में ही पता लग जाता है इनमें डेफिशिएंसी है या इनको ये प्रॉब्लम चल रही है। आयरन की डेफिशिएंसी, आयरन इज़ ऑल्सो अ मिनरल, इसकी डेफिशिएंसी से एनीमिया हो सकता है। एनीमिया कॉज वीकनेस, एनीमिया में आपको हो सकता है नींद ना आए, नींद आने की प्रॉब्लम भी होती है। नींद ना आने की, सारी सारी रात लोग जागते रहते हैं। उनमें ब्लड की डेफिशिएंसी, ब्लड हीमोग्लोबिन कम हो जाता है आयरन की डेफिशिएंसी से। वीकनेस बहुत ज़्यादा आ जाती है, थक जाते हैं, सांस चढ़ती है, किसी भी काम को करते वक्त उनको वीकनेस फील होती है। ये हो गया डेफिशिएंसी की वजह से। इसीलिए कहा जाता है अपनी बैलेंस डाइट पे फोकस कीजिए, सब चीज़ें लीजिए, कुछ भी छोड़ना नहीं है, सब कुछ खाना है ताकि आपको किसी चीज़ की कमी ना आए। दीज आर द समरी मेन पॉइंट्स जो हमने इस चैप्टर में डिस्कस करे हैं। आप चाहें तो इसको अपनी पास नोट कर सकते हैं, ये इजी रहेंगे आपको देखने के लिए।
ये समरी पार्ट है, आपको डिटेल्स आपको रिवाइज करने में आसान होगा। आप ये पढ़ेंगे तो आपको पता रहेगा आपने चैप्टर में क्या क्या करा है। आप चाहें तो अपनी नोटबुक में ये स्टार्टिंग में लिख सकते हैं, या इसके अपना अगर आप प्रोजेक्ट फाइल अलग बनाते हैं तो अपने उसमें लिख सकते हैं, आपको रिमेंबर रखने के लिए कि आपने क्या क्या पढ़ा है। नेम द मेजर न्यूट्रिएंट्स इन आवर फूड। सिंपल, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, मिनरल्स, विटामिन्स एंड प्रोटीन। गुड। ये 5 पार्ट्स हैं जो हमारे फूड में मिलते ही मिलते हैं, हमें सब चीज़ें होती हैं, बेसिक है। नेम द फॉलोइंग। द न्यूट्रिएंट विच मेनली गिव एनर्जी टू आवर बॉडी। एनर्जी देता है जो न्यूट्रिएंट हमें। कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स। The nutrients that are needed for the growth and maintenance of our body. प्रोटीन। यस, जो न्यूट्रिएंट हमारी बॉडी को ग्रोथ और मेंटेनेंस में हेल्प करता है, दैट इज प्रोटीन। अ विटामिन रिक्वायर्ड फॉर मेंटेनिंग गुड आई साइट, जो हमारी नज़र अच्छी रखने में हेल्प करता है, विटामिन ए, राइट। अ मिनरल दैट इज रिक्वायर्ड फॉर कीपिंग आवर बोन्स हेल्दी, हमारी बोन्स को हेल्दी कौन सा मिनरल रखता है? कैल्शियम। कैल्शियम इज़ द मेन मिनरल जो हमारी बॉडी, हमारी बोन्स को हेल्दी रखता है, फिट रखता है। इनकी 2 एग्जांपल्स देनी है आपने। फैट्स की 2 एग्जांपल्स, घी एंड बटर, स्टार्च, पोटैटो, पपाया, डाइटरी फाइबर, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, प्रोटीन, मिल्क, मीट, फिश, एनीथिंग। बाय ईटिंग राइस अलोन, सिर्फ राइस खाने से क्या हमें सारे न्यूट्रिएंट्स मिल जाते हैं बॉडी को? नो। डेफिशिएंसी डिसीजेज कैन बी प्रिवेंटेड बाय ईटिंग बैलेंस डाइट, बैलेंस डाइट खाने से डेफिशिएंसी रोकी जा सकती है। यस। बैलेंस डाइट फॉर आवर बॉडी शुड कंटेन अ वैरायटी ऑफ फूड, बैलेंस डाइट में वैरायटी ऑफ फूड होना चाहिए। यस, वैरायटी होनी चाहिए, हर तरह का खाना होना चाहिए। मीट अलोन इज सफिशिएंट टू प्रोवाइड न्यूट्रिएंट टू आवर बॉडी, क्या मीट काफ़ी है सारी बॉडी को हर तरह का न्यूट्रिएंट देने में? फॉल्स। डैश इज कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी, विटामिन डी की डेफिशिएंसी से रिकेट्स हो सकता है। डेफिशिएंसी ऑफ डैश इज कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ डैश कॉज अ डिसीज एज बेरीबेरी, बेरीबेरी डिसीज किस चीज़ की डेफिशिएंसी से होती है? विटामिन B1। यस, वेरी गुड। डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी कॉज द डिसीज नोन एज, विटामिन सी की डेफिशिएंसी से स्कर्वी हो सकता है। यस, वेरी गुड। नाइट ब्लाइंडनेस कैन कॉज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ नाइट ब्लाइंडनेस, रात को ना दिखना किसकी वजह से हो सकता है? डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए। ओके, यहाँ तक हमारा चैप्टर कंप्लीट है, तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक्स, बाय।